मैं आपके सामने आम आदमी जैसे सारे पाकिस्तानी है वैसे एक मैं भी हूँ। बेशुमार मेरी तरह के लोग आपको सड़कों पे मिल जाते हैं, बाजारों में मिल जाते हैं, ग्राउंडों में मेरी तरह के क्रिकेट खेलते हुए, कभी किसी क्लब में बॉक्सिंग खेलते हुए ऐसे आपको मिल जाते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कभी वहां से बंक करते हुए भी आपको मिल जाते हैं। आपको मेरी तरह के लोग जो है वो कभी मस्जिद में मिल जाते हैं, कभी आपको किसी बाजार में मिल जाते हैं। यानी मैं बिल्कुल वैसा एक आम आदमी जैसा एक लाहौर में पल के बड़ा होने वाला आम आदमी होता है। ग्राउंडों में, छतों पे, जो मैं सबसे ज्यादा चीज मैंने अपनी जिंदगी में जिसको बहुत एंजॉय किया वो थड़े हैं। यानी वो कहते हैं थड़ेबाज होना, ये इसका मजा ही नहीं पता उनको। जो कभी थड़े पे ना बैठा हो उसको पता ही नहीं है कि जो हमारे अंदरून शहर के थड़े है ना, उनका अपना एक कलर है, उनका अपना एक इंजॉयमेंट है। तो वो वही लोग समझते हैं जब किसी ने उस बड़े मंजे पे या थड़े पे बैठ के गपशप देखी हो या लगाई हो। तो हमारी जो शहर की महफिलें हैं, दिन की रात की, तो मैं उन लाखों नौजवानों में से एक बंदा मैं भी था। अब तो नौजवान उस तरह नहीं हूं, लेकिन कॉमन आदमी हूं, आम आदमी हूं। मेरे ख्याल में शायद लोग मुझे बर्दाश्त भी इसलिए कर लेते हैं सोशल मीडिया पे कि मैं उनके जैसा हूं। जैसे वो दिखते हैं वैसे ही मैं हूं। शायद जैसे वो सोचते हैं उससे मिलता जुलता ही मैं सोचता हूँ। शायद जो वो करना चाहते हैं वही शायद मैं करना चाहता हूँ। मेरी और उनकी ख्वाहिशात भी शायद मिलती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से यानी मुझे ये ऐसा लगता है। मैंने कई दफा अपने आप से पूछा क्यों सुन रहे होते हैं, सोचता हूं मैं कभी, तो मुझे लगता है कि शायद मैं उनके जैसा हूं। हम एक जैसे हैं तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। यार सोचा तो हुआ था कि कोई ऐसा काम करना है जिससे लोग मुझे याद रखेंगे, ये सिर्फ सोचा हुआ था। ये मजाक में चले बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं स्कूल के वो मुझे भी कभी मिलते हैं तो कहते हैं यार तू ठीक कहता था। मैं उन्हें छेड़ता होता था कि यार मेरे ऑटोग्राफ ले लो, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, क्लास फेलो है। और नहीं मिलूंगा क्या मतलब है, वो अभी भी आते हैं, जब मर्जी मिलते हैं मुझे। और जहां मर्जी बाजार में देख लेते हैं, यहां से पकड़ते हैं। मैं तो उनके लिए वही हूं और मैं सबके लिए वही हूं। तो वो यानी मुझे शुरू में से ये था मेरे अंदर कि मैं कुछ ऐसा अलग करूंगा या ऐसी कोशिश करूंगा या इतनी जोर लगाऊंगा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। नौकरियां तो बेशुमार की हैं मैंने, कारोबार करने की कोशिश की है वो नहीं हुआ, बाहर जाने की कोशिश की वो नहीं हुआ, पाकिस्तान में कभी तालीम छोड़ दी फिर दोबारा तालीम शुरू कर दी वो नहीं हुआ, एक दफा तालीम छोड़ के फैक्ट्री में नौकरी कर ली वो नहीं हुआ, वापस एजुकेशन में आ गया। एक मेहरबान मिल गए, उन्होंने मुझे अपने पास नौकरी दे दी। उन्होंने कहा जी ठीक है नौकरी तू मेरे पास कर, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि तू पढ़ने वाला आदमी है। मैं उनके बाद डॉन अखबार पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा ये तुझे कैसे, मैंने कहा जी मैं पढ़ लेता हूँ ये। तो आप पढ़े लिखे कितने हैं, मैंने कहा जी मैं तो ये। उन्होंने कहा जी कंटिन्यू करो, नौकरी इधर करो और एग्जाम्स की तैयारी करो। ये जनाब एफएससी की बात है। तो फिर मुझे वो एक बड़े मोहसन मिल गए मेरे, अकमल भाई उनका नाम है। तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की और मेरी फैमिली ने भी बड़ा मुझे सपोर्ट किया हमेशा। एक दौर में बच्चों को बहुत ट्यूशन में पढ़ाता था, बड़े पैसे इकट्ठे हुए थे उसमें। तो मैं जरा मेरा पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग था। तो वो जो बच्चे पास नहीं होते थे मैं उनको चैलेंज के तौर पे लेता था, वो पास हो जाते थे। अच्छा। तो मैं डील बुक करता था उनके वालिदैन से, ये आपका बच्चा पास हो जाएगा, आपको 4 महीने का टाइम है, ये अगर मैट्रिक में फंसा हुआ है या कहीं और फंसा हुआ है मैं इसको निकालूंगा। तो उसके लिए पूरा एक पैकेज मैं बुक करता था, 2-2 4-4 एक जगह पे इकट्ठे भी कर देता था। तो उसमें भी मैंने यानी काफी काम किया एक दौर में। फिर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है उधर काम कर रहा, तो वो 9 to 5 वाला था, बल्कि 9 to 5 भी नहीं था, वो आप समझ 10 to 2 वाला था। पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे, गाड़ी भी मिल जाती थी, ऑफिस भी बहुत बड़ा था। और मैं था भी अकेला वहां पे, कंपनी नहीं थी यहाँ पे, वो पाकिस्तान से बाहर थे सारे, मैं अकेला यहाँ पे था, 2-4 मुलाजिम थे। तो मेरी मौजें लगी। तो उसमें फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सुबह उठ गए, नहा के कपड़े चेंज किए और बैठे, ऑफिस चले गए, वहां थोड़ी देर बैठे, दोस्तों को बुलाया, गपशप लगाई, वहां से निकले, घर आ गए। तो मुझे तो कोई पहचानेगा ही नहीं। नौकरी की और शादी की, बच्चे किए और फिर मैं चला गया, मेरी तो पहचान ही कोई नहीं है। तो मेरे होने से या ना होने से फर्क पड़ना चाहिए। ये एक्चुअली जो मेरे दिमाग में जो एक वाहिद जुमला था वो ये था कि मेरे होने से या मेरे नहीं होने से फर्क पड़ना चाहिए। मैं हूं तो मेरे लोग ये कहें कि यार वो है, मैं नहीं हूं तो लोग कहें यार उसको होना चाहिए। लेकिन है तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है ना, वही इंसान को इस काबिल करती है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये सारा कुछ विद द ब्लेसिंग ऑफ योर गॉड, अल्लाह ताला की मेहरबानी से होता है। इंसान खुद कर नहीं सकता, लेकिन आप ख्वाहिश तो कर सकते हैं ना। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे होने से नहीं होने से फर्क पड़ना चाहिए।
तो उस चक्कर में मैं सोचता था मैं क्या, FIA के एग्जाम मैंने दे दिए एक दफा सब इंस्पेक्टर के, वो मेरी बात बन रही थी, फिर मैंने उसको क्विट कर दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं, मैंने सोचा कि मुझे ये नहीं करना, पुलिस में जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये भी नहीं। फिर मुझे जर्नलिज्म का आइडिया हुआ 2004 में, जब इराक की और बाकी सारी दुनिया की जंग लग गई थी, सद्दाम हुसैन को जब मारा था, तो तब मैंने टेलीविजन को ज्यादा देखा, तो मुझे समझ आई कि मुझे जर्नलिज्म करनी है। फिर मैं लगा रहा इसके पीछे, करता रहा काम, बड़ी कोशिशें मैंने की, तमाम चैनल्स को मैं अप्लाई करता रहा, न्यूज चैनल्स को, अखबारात को, सबको मैं कहता रहा कि मुझे नौकरी होते थे, नौकरी देते ही कोई नहीं था। तो करते 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 एक चैनल लॉन्च हुआ, वो उसमें मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे तजर्बाती बुनियादों पर नौकरी पर रख लिया। तो वो एक्सप्रेस न्यूज था, वहां से मेरा आगाज हुआ ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे। और मेरे दोस्त मुझे बुरा भला कह रहे थे कि अच्छी खासी नौकरी, इतनी बड़ी तनख्वाह, ये सारा कुछ छोड़ के जनाब आप, और ये यानी मैं जब आया था तो मैं 4 गुना कम तनख्वाह पे आया था मीडिया में। तो मुझे कह रहे थे कि ये तो बेवकूफी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा मेहरबान है, उसने इसी में मेरे लिए रास्ता खोला और मुझे इस काम में आसानी पैदा की उसने। देखिए जब ये नए नए आए थे ना बाहर से, तो ये थोड़े डिफरेंट थे, ये सीख कर आए थे कुछ एटिकेट्स, इन्हें समझ आ गई थी कि दुनिया में काम कैसे होता है। तो आने के बाद शुरू में इन्होंने कोशिश की कि चीजों को वैसे चलाएं जैसे दुनिया में चलती है। तो हम क्योंकि परवेज मुशर्रफ की मार खाए हुए थे, हमें लगा डेमोक्रेसी आई है पाकिस्तान में, तो उस वक्त इन्होंने शुरू में काम भी बेहतर किया था, जो कुछ मामलात में उनमें ये बेहतरी लेकर आए। लेकिन फिर हमने वक्त के साथ साथ देखा ये अपनी पुरानी रविश पे आ गए, ये पुलिस को कंट्रोल करना शुरू हो गए, ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना शुरू हो गए, ये मीडिया को कंट्रोल करना शुरू हो गए, ये चीजों के ऊपर जो है वो जोर जबरदस्ती करना शुरू हो गए। अब सारे तो काबू नहीं आते ना, तो उस वक्त जब ये बेहतर रवैयों के साथ आए थे और मुझे ये लगता था कि शायद ये कुछ सीख कर आए हैं, एक लंबी जिला वतनी ने इन्हें कुछ सिखाया, और ये दुनिया के उन मुल्कों में रहे हैं जहां डेमोक्रेसी है, जहां पे रूल ऑफ लॉ है, तो शायद इन्होंने सीखा। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद इक्तदार ने इनकी हालत दोबारा बिगाड़ दी, या ये ठीक हुए नहीं थे, इन्होंने एक लिबादा उड़ा हुआ था। और एक वक्त था जब हम सवाल करते थे तो ये खंदा पेशानी से सुन भी लेते थे। फिर उसके बाद इन्होंने तेवरी चढ़ाना शुरू की, फिर हमारे कुछ सहाफियों ने इनकी हालत खराब कर दी, यानी वो इनके लिए इतना रूम क्रिएट कर देते थे सहाफी कि वो इनसे पूछकर सवाल करते थे। ये जनाब पर्चियां देते थे कि इसके ऊपर आप सवाल करें। अब जो पर्ची नहीं लेगा उससे फिर ये गुस्से होते हैं, उसको ये पसंद नहीं करते, फिर उसको ये इंटरव्यू भी नहीं देते। तो जैसे जैसे ये अपने आप को बदलते गए, तो जो लोग डेमोक्रेसी में मानते हैं, आज आप देखें ना कि इनके तो हामिद मीर साहब को ये अंक का तारा बनाते थे, कई और सहाफी हैं जो इनको बहुत पसंद होते थे, आज वो सारे इन पे तनकीद करते हैं।